वो सिंध हाउस से गालिबन वहाँ मौजूद हैं और वहाँ देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। जी नादिर, आप सिंध हाउस में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है जी, कोई अपडेट दें हमें। देखें, जो अपोजिशन का मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें मुत्तहिदा अपोजिशन के तमाम अरकान मौजूद थे और रहनुमा भी मौजूद थे, उसमें एक सरप्राइज ये भी सामने आया है कि मजीद जो हुक्मरान जमात के मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने भी इजलास में शिरकत की है। पहले आपको याद होगा कि सिंध हाउस से 4 अरकान मंजर आम पर आए थे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, लेकिन आज मजीद अरकान जो हैं उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन के मुशावरती इजलास में शिरकत की है। ये अपोजिशन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आज मजीद 21 मुनहरिफ अरकान ने मुत्तहिदा अपोजिशन को हिमायत की यकीन दहानी कराई है और आज जिन अरकान ने इजलास में शिरकत की है, अगर उनके नाम मैं आपको बताता चलूं तो उनमें हुक्मरान जमात की जो रिजर्व सीट पर मुंतखब जो MNA हैं वो जवेरिया जफर अहीर हैं, उन्होंने भी मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में शिरकत की। और इसके साथ साथ अगर ओवरऑल आपको नाम बताऊं तो उसमें कासिम नून, राजा रियाज, रमेश कुमार, चौधरी फरुख, आमिर लियाकत हुसैन, वजिया कमर, आमिर गोपांग और बासित बुखारी समेत वकार वटू, नुजरत पठान, चौधरी आसिम नजीर, नवाब शेर वसेर, अफजल डांडला, रियाज मजारी, इन्होंने भी अपोजिशन को हिमायत की यकीन दहानी कराई है। इसके साथ साथ फैसलाबाद से जो रुकने कौमी असम्बली हैं जो समी गिलानी और अमजद खोसा, उन्होंने भी जो मुत्तहिदा अपोजिशन का मुशावरती इजलास था उसमें बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत करके अपोजिशन को वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद में हिमायत की यकीन दहानी कराई है। तो आज जो इजलास था उसमें एक सरप्राइज ये भी सामने आया है कि अपोजिशन मजीद मुनहरिफ अरकान की हिमायत हासिल करने में कामयाब हुई है और जो पहले 4 से 10 ये बताएं कि कुछ आपको यहाँ कुछ समझ आया है कि क्या ये सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था, वो दिखाना चाह रहे थे कि कौन लोग उनके साथ हैं, या ये कोई अब जो पार्लियामेंट्री इजलास हो रहे हैं उस हवाले से भी कोई हिकमत अमली डिस्कस हुई है? क्या ये मुनहरिफ अराकीन जो हैं ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन पार्लियामेंट जाएंगे? ये अब क्या इन्होंने ट्रेजरी बेंचेस को ज्वाइन कर लिया? कुछ तफसील मालूम हुई है? क्योंकि अब इनके नंबर्स की जरूरत तो नहीं है ऑपोजिशन को। जी जरूरत नहीं है, लेकिन एक तलवार जो है वो जरूर लटक रही है इन मुनहरिफ अरकान पर। और आपको मालूम होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो जो लीगल टीम है खास तौर पर पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने भी ये मशवरा दिया है कि फिलहाल इन अरकान को मंजर आम पर ना लाया जाए या मीडिया के सामने ना लाया जाए, या जो फिलहाल इजलास हो रहे हैं उनमें ये शिरकत बेशक ना करें, लेकिन जो जब वोटिंग हो तो इन अरकान को असेंबली में लाया जाए। जो आज मुशावरती इजलास हुआ था वो तो डेफिनेटली जो कल कौमी असेंबली का इजलास। फवाद चौधरी साहब मीडिया से बात कर। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।